Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. खाली प्लॉट पर चल रही है सब्जी ग्रोसरी की दुकानें। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में खाली प्लॉट पर चल रही हैं सब्जी और ग्रोसरी की दुकानें, जिसका हुडा अप्रूव्ड मार्केट वालों ने विरोध किया और कहा कि इन दुकानों को एमसीजी और हुडा बंद करवाए, नहीं तो वे सड़क पर उतरकर वार्ड करेंगे और चक्का जाम करेंगे। मॉल के दुकानदारों का आरोप है कि मॉल के पास के निजी प्लॉट में प्लॉट मालिक सब्जी मंडी और फर्नीचर की दुकान चला रहे हैं, जिससे मॉल की दुकानों की बिक्री पर असर पड़ा है, जिसके चलते मॉल के दुकानदारों ने निजी प्लॉट पर चल रहे दुकानों को बंद करने के लिए डीटीपीई को अपनी शिकायत दी। साथ ही मॉल के दुकानदार बीजेपी के नवीन गोयल, अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण कमेटी से भी मिले हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराई और नवीन गोयल ने मॉल के दुकानदार के हक में आवाज़ उठाई। मॉल के दुकानदारों ने सेक्टर 57 में 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते में ये दुकानें बंद नहीं हुई तो वे चक्का जाम करेंगे। मॉल के दुकानदार भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक राकेश दौलताबाद को भी कहा था और उन्होंने सीएम विंडो में भी यह कंप्लेंट लगा रखी है। मॉल के दुकानदारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और चेतावनी भरे सुर में कहा कि अगर प्लॉट की दुकानें बंद ना हुई तो वे धरना देंगे, गोल्फ कोर्स रोड का चक्का जाम करेंगे। एमसीडी मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद, एमसीडी मुर्दाबाद, एमसीडी मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद, एमसीडी मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद, डीटीपी मुर्दाबाद। जी मेरा नाम इरशाद है। मैं प्ले फिटनेस में जो ये इसमें मॉल में जिम है, हमारा जिम है, ठीक है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। अनऑथराइज जिम खुले हुए हैं जो सेक्टर रोड पे बन रही है। तो पहले भी आके वापसी जा चुके हैं। हमारी दुकानदारी पे 70 से 75% असर आ चुका है और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो होती है तो बाकायदा हमें अपने वर्कर निकालने पड़ेंगे और वर्कर का परिवार भी है, वो कहाँ जाएंगे। अगला कदम हम तो कहीं भी जाने के तैयार हैं। आगे हम सीएम साहब के पास भी जाएंगे, ठीक है जी, और डीसी के पास भी जाएंगे, जहां हमें जाना है वहां जाएंगे। नहीं होगा तो हम रोड आंदोलन भी करेंगे। हाँ भाई, 1 हफ्ते के अंदर ये टाइम दे रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई तो आगे जो फिर होगा देखा जाएगा। जी, मैं संगम बाजार से, हमारी दुकान की सेल काफ़ी कम हो गई है। ये अनाधिकृत अवैध अतिक्रमण और दुकान खोलने से काफ़ी दिक्कत आ रही है। स्टाफ को तनख्वाह देने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। कृपया उचित कार्रवाई की जाए। कंप्लेन तो किया हुआ होगा जी, डीटीपी किया हुआ है, लेकिन अब तक कोई अब एक्शन तो क्या कि ये एक्शन ये है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं आज। ये एक्शन है, आते हैं और चले जाते हैं। और मांग क्या कि जब कार्रवाई हो तब तो कार्रवाई दिया हुआ है, वो देखे पेपर उठा करके। वो अगला कदम में रोड जाम होगा और क्या होगा। इसके अलावा उपाय क्या है? 1 सप्ताह करना पड़ेगा जी, क्या करेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरा नाम नीरज है। मैं प्ले फिटनेस जिम का ऑनर हूँ। परेशानी ये है, हमने मॉल में खोल रखी है जिम, तो उसका एक तो रेंट बहुत ज्यादा होता है और बाकी जिम अनऑथराइज जगह पे खुल रही है, जिनका उनका जो एडमिशन चार्ज है 2-2, 3-3 हजार रुपए में कर लेते हैं। पूरा जिम खाली पड़ा है, हमारा पूरा जिम खाली पड़ा है, ना कोई मेंबर आ रहा है क्योंकि वो कम बजट के उसमें जा रहे हैं। तो ये गलत है, इसे बंद कराए। पहले भी सील करके गए थे। जिम खोल रहे हैं अनऑथराइज सेक्टर रोड पे, ये यहीं पास में ही है, हांगकांग के पीछे है। हाँ, परमिशन नहीं है उनकी। पहले वो सील कर गए थे एनी टाइम में KFC AFC सॉरी। तो जी पहले सील हो चुका था वो,
उन्होंने दोबारा पैसे वैसे भर के फिर दोबारा कर दिया ओपन। तो वो ये कैसे होगा ऐसे? यहाँ पे 5-5 4-4 लाख रुपए रेंट भर रहे हैं हम, और वहां पे वो खोल के बैठे बेसमेंटों में उनमें जिम। तो ये गलत है। मेरा नाम कपिल कुमार है। समस्या सर देखो, ये मार्केट है, कहने को तो मार्केट है, और फुटफॉल आज की तारीख में बिल्कुल जीरो के बराबर होता जा रहा है। वजह रिहायशी कॉलोनी में जो अपना दुकानें खुलती जा रही हैं, कोई उनके पास परमिशन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है उनके, कोई सुनने वाला नहीं है। हम जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज तक कमाल की बात है कि इन पे एक्शन हुआ क्यों नहीं, जबकि सारे कानून मौजूद है कि रिहायशी इलाकों में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, उसके बावजूद कैसे हो रही है? आंखों के सामने मजाक उठाया जा रहा है। बिल्कुल धरना देना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भूख हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करना पड़ा तो चक्का जाम करेंगे। सर बड़ी मुश्किल हो रही है, आने वाले दिनों में हमारा काम चौपट होता जा रहा है। अगर समय से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो दुकानें बंद होंगी, मार्केट बंद होंगी। मेरा विकास यादव। भाई ऐसा है, ये है ना जो इसमें रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक जेजे फर्नीचर, एक ये अपना देसी मॉल के नाम से, और ये सीधे बोल रहे हैं कि हम डीटीपी को मंथली दे रहे हैं, हम किसी के ऑर्डर से नहीं हटाएंगे। हाँ, बोला 2 लाख रुपए मंथली दे रहे दोनों। हमने डीटीपी को ज्ञापन दे लिया, डीटीपी और ये मॉल के बाहर काउंटर लग रहे हैं, इनको तोड़ के चले जाते हैं, औरों की एड भी पाट जाती है, लेकिन वे आते हैं उनको कुछ नहीं करके जाते। उनको एक बार और भी कह के गए थे, बोले सील मिली भगत से नहीं 100%। विधायक जी को क्या करे, सब आगे से फोन होता है, विधायक जी कौन सा वो करेंगे, कोई कुछ काम नहीं कर रहे। ना हो तो धरना प्रदर्शन होगा, रोड जाम होकर फिर पब्लिक परेशान होगी। भाई 1 हफ्ते का हम पहले डीटीपी को वो देख के आए थे, डीटीपी ने शुरू में गए जब भी कह दिए थे, बोले जी पहली 2 डीटीपी चेंज हो, उनसे भी ना हुआ। भाई नवीन गोयल जी गए थे जब वे हमारे साथ है, उन्होंने कहा था भाई 1 हफ्ते में कह रहे हटा देंगे, और अब 1 हफ्ता का समय बीत चुका है, कल का टाइम है उनका लास्ट। मेरा नाम शिव कुमार है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे एक हांगकांग बाजार और उसके सामने बेस्टक मॉल, 2 कॉमर्शियल मॉल खड़े हैं आपके सामने। इसमें क्या होगा, हम सब कॉमर्शियल हमारे शॉप पे चल रही हैं। इसके हमारे यहाँ पे हांगकांग बाजार के बराबर में एक रेजिडेंशियल प्लॉट है 600 गज का। उसके यहाँ उस प्लॉट के अंदर 2 साल से रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर कॉमर्शियल गतिविधियाँ चल रही हैं। पहले वो एडकोस्ट के नाम से था, आज वो देसी मॉल के नाम से है। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रोसरी स्टोर खोल दिया गया है। ठीक है जी, और हमारे यहाँ कस्टमर कब नहीं है, कस्टमर आने बंद हो गए हैं बिल्कुल भी, कि अब ना तो हम रेंट दे पा रहे हैं टाइम पे, और ना हम लड़कों की सैलरी दे पा रहे हैं। वो 3 साइड डाल के बैठा हुआ है। वो रेजिडेंशियल प्लॉट है, प्लॉट किसी और का है, उसने रेंट पे दिया हुआ है, बनाया किसी और ने है उस पे। हमें ये चाहते हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट है वो, या तो हमें भी परमिशन दी जाए रेजिडेंशियल प्लॉट में, हम अपना कॉमर्शियल छोड़ के अपने रेजिडेंशियल में हम भी खोल लें। हम मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, कॉमर्शियल बिजली का बिल भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं। वो क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा वो। हमने इसकी कंप्लेंट सीएम विंडो में भी डली थी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीटीपी को भी 3-4 बार दे चुके हैं, पहले भी इसको तोड़ने के लिए 2 बार 3 बार आए थे, फिर भी वहाँ से पता नहीं किसका कहाँ से फोन आ जाता है ऊपर से। अब ये नहीं कह सकते किसका हाथ है, किसी का हाथ तो है जो इसको तोड़ने नहीं देता है।